नमस्कार, मैं एस.एल. डांगी। आज आपको ऑनलाइन में जो हम क्लासें अटेंड करते हैं उसके बारे में कुछ ज़रूरी सूचनाएं देना चाहूँगा कि ऑनलाइन जब भी क्लास अटेंड करते हैं तो उसमें किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी क्लास सुचारू रूप से चले और आपको भी ज्ञान का अर्जन अच्छी तरह हो सके। तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए जिस भी वेबसाइट पे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं उस वेबसाइट को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आजकल जूम चल रही है, सिस्को वेबएक्स चल रही है, स्काइपी चल रही है और भी कुछ साइटें हैं। तो जो साइट है उसको आप डाउनलोड प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसमें ईमेल एड्रेस डालना होता है। तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसको रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद में कभी कभी आप क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो जिस एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम है उस एरिया में कभी कभी आपको आवाज़ नहीं आएगी या कुछ चित्र थोड़ा ख़राब दिखने लगेगा, इस पर का प्रॉब्लम होता है। तो वो एक नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है और अन्य लोगों को ठीक तरह से दिख रहा है, ठीक तरह आवाज़ आ रही है, तो वो अपना खुद का नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स कहीं कहीं आती है। जब भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं आप अपने पास में एक नोटबुक और पेन अवश्य रखिए ताकि जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप उसमें लिख लीजिए और जब आपको कहा जाए कि किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए तो आप पूछ सकते हैं उसमें देखकर। अगर नोटबुक नहीं होगा तो आपके मन में उस समय तो आया कि मुझे ये डाउट है पूछना है, लेकिन उस समय पूछ नहीं सकते चालू क्लास में आप, तो बाद में उस नोटबुक में देख के आप पूछ सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगे कुछ बात नोट करने लायक है जो मुझे वापस कभी देखना होता है तो उसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जब भी ऑनलाइन की क्लास चालू होती है तो आपके पास एक लिंक भेजा जाता है और उसमें टाइम लिखा रहता है कि इतनी बजे हमारी ऑनलाइन क्लास चलेगी। जैसे आपको लिंक भेजा गया कि 11 बजे क्लास चलने वाली है तो आप उसको 11 बजे से पहले पहले ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि 10:50 पे एक्चुअल में जो क्लास चालू होती है उसको 10-15 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि लोग जुड़ जाए समय से। तो आप कम से कम 5 मिनट पहले आप उसमें जुड़ जाइए ताकि क्या समय से सब जुड़ जावे तो समय से क्लास स्टार्ट हो जावे। नहीं तो क्या होगा, जैसे 11 बजे का टाइम दिया तो फिर आप 11 बजे चालू करेंगे, जुड़ने में 11:05 तक हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप 10:55 को ही जुड़ जाइए 11 बजे की क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास में जब आप यूज़ करते हैं मोबाइल का या लैपटॉप का तो आप हेडफोन या तो हेडफोन का यूज़ कीजिए या फिर ईयरफोन का यूज़ कीजिए। अगर डायरेक्ट आप बोलेंगे मोबाइल में तो आवाज़ सही नहीं आएगी, न सुनने वाले को मज़ा आएगा न बोलने वाले को। इसलिए आप ईयरफोन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए या फिर हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। कभी भी जब क्लास चल रही हो तो बीच में बोलने से बचिए, यानी कि बीच में तभी बोलिए जब बहुत ही ज़रूरी आवश्यक हो। बाकी जब आपको पूछा जाए कि कोई डाउट हो तो पूछिए, तब आप बोलिए। कभी कभी क्या होता है, बीच में जब क्लास चल रही होती है और बीच में जो जो क्लास चलाते हैं उसको प्रेजेंटेटर बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ आना एकदम बंद हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है अरे क्या प्रॉब्लम हो गया, और लोग बाग बीच में से बोलने लग जाते हैं, सर आवाज़ नहीं आ रही, सर आवाज़ नहीं आ रही। तो वो ऐसा क्या होता है कि जो प्रेजेंटेटर अगर मोबाइल से प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उनका कहीं से अगर कॉल आ गया तो कॉल आने पर क्या होता है, ये क्लास ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो आप 1-1.5 मिनट तक वेट कीजिए, वो जैसे कॉल पूरा हो जाएगा तो आपको फिर प्रेजेंट हो जाएंगे और आपको आवाज़ आने लग जाएगी। तो थोड़ा धीरज रखिए और इंतज़ार कीजिए। मीटिंग के अंदर जो लीव मीटिंग का एक ऑप्शन होता है, तो चालू क्लास में लीव मीटिंग कभी मत कीजिए, नहीं तो आप मीटिंग से बाहर हो जाएंगे। कभी भी आप ऑनलाइन क्लास की मीटिंग में बैठते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर से कम 10 फीट की दूरी पर बैठिए। अधिकतर होता है क्या है कि घर में बैठे हैं ऑनलाइन क्लास में, तो घर पे बैठे रहते हैं सब, तो घर में परिवार वालों के साथ में बैठे, परिवार वाले चल रहे हैं आजू बाजू में, उनकी जो आवाज़ें होती है वो क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। तो आप अपने वो कब होती है, जब आप बोलते हैं ना माइक्रोफोन को ऑन करके, तो फिर उनकी भी आवाज़ साथ में आती है, तो बड़ा डिस्टर्ब होता है और अच्छा नहीं लगता है। तो आप परिवार वालों को बोलिए कि मेरे पास अगर आते हो उस समय चुप रहिए, या फिर आप थोड़ा दूर बैठिए, बच्चों से और परिवार वालों से दूर बैठिए। कभी भी मीटिंग में कोई भी आप बात कहना चाहते हो तो हेलो 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 ऐसा मत बोलिए, उस समय बोले थे यस सर या सर, इस प्रकार की बात
कह के ही आपकी बात स्टार्ट कीजिए। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। होता क्या है कि वो जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं होके दूसरा आउटकोर्स पूछ लेते हैं, तो उसमें सब ब्रेकअप हो जाता है। इसलिए आप जो टॉपिक जिस समय चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछने की कोशिश कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो अपना नाम और हेडक्वार्टर अवश्य बताइए। पहले नाम बताइए, हेडक्वार्टर बताइए और फिर बताइए कि सर मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जब आप बात करते हो तो उसमें माइक्रोफोन का ऑप्शन है, तो माइक्रोफोन को ऑन कीजिए। आपकी बात पूरी हो जाए तो फिर माइक्रोफोन को वापस ऑफ कर दीजिए। और उसमें एक वीडियो का ऑप्शन भी होता है, तो वीडियो को आप कभी मत चलाइए क्योंकि वीडियो की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अगर चला दिया तो फिर काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, या एक साथ कई लोग अगर बोलते हैं तो आवाज़ गूंजेगी, बैक साउंड आएगा और पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। जब भी कोई एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा है अगर, तो दूसरा व्यक्ति थोड़ा धीरज रखे और जब प्रेजेंटेटर बोले कि हाँ दूसरा व्यक्ति अब कोई और पूछिए, तब आप पूछिए। तो इस प्रकार चालू क्लास में आप लोग इन थोड़ी छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो पढ़ाने वाले को भी मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा, सुनने में नेटवर्क अच्छा साउंड सुनाई देगा। धन्यवाद।